नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बता दें आपके लिए लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद सीधा नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है। बता दें आपके लिए कैंडिडेट अलग अलग प्रकार से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आज हमारे साथ में है नरवल जिंदल। बता दें आपके लिए काफी अच्छा व्यापार है इनका, फैक्ट्रियां चल रही है, काफी राजनीति में बहुत पहले से हैं। बता दें आपसे लिए पिछले 40 साल से जो है राजनीति में जुड़े हुए हैं। पूरी बात तो इन्हीं से सुनेंगे कि इनके अंदर कैसा क्या हुआ, जो नगर निगम चुनाव के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं, नाम चर्चाएं इनकी दूर दूर तक चल रही हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है योगेश मीडिया चैनल। धन्यवाद योगेश जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की एडवांस में सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, सुनने में आ रहा है नगर निगम के चुनाव की तैयारियां कर रहे हो, क्या ये बात सच है या फेक है? नहीं, तैयारी तो कर रहा हूं। बाकी देखो, पार्टी यदि टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो जिसको भी टिकट देगी उसका साथ देंगे। क्या जरूरत थी आपके लिए चुनाव करने की? फैक्ट्रियां चल रही हैं, काफी अच्छा व्यापार है, काफी अच्छी, पैसे की बात करें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप राजनीति में आ रहे हो, कैसा क्या है? सेवा करने का मन है, सिर्फ सेवा करने का मन हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से आप राजनीति में जुड़े हुए, ये बात सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा। मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं तो 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 44 साल हो गए मुझे। 44 साल हो गए? हाँ, बिल्कुल। क्या लगा आपके लिए जो आप बीजेपी में अभी तक जुड़े हुए हैं? विचारधारा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, राजनीति में जब आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उनके पास पैसा है। आप किस लिए लड़ रहे हो सर? देखो, पैसों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं मुझे। हाँ। सिर्फ एक समाज सेवा करनी है। समाज सेवा करने में मुझे अच्छा आनंद आता है, अच्छा लगता है। सिर्फ इसीलिए मैं वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ कि वार्ड से यदि मुझे टिकट मिलती है तो वार्ड वासियों की सेवा करेंगे, मेरा परिवार है। सर, बीजेपी से ही आप क्यों टिकट की मांग कर रहे हैं? और भी कई सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी कई सारी हैं, लेकिन आप तो बीजेपी से मांग कर रहे हैं। देखो, हमारी विचारधारा तो बीजेपी से ही मिलती है। तो हमारी जो विचारधारा है, मोदी जी, योगी जी, या हमारे शहर के जो सांसद है, एमएलए है, इन लोगों से हमारी विचारधारा मिलती है। तो इसलिए टिकट लेंगे तो बीजेपी से ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा, एक बात सर और कहूंगा मैं आपसे, एमसी बनने के बाद में क्या सबसे पहला ऐसा कार्य रहेगा जो जनता को खुश करना चाहोगे आप? क्या कार्य रहेगा? देखो, मूलभूत सुविधाएं जो जैसे नाली है, सड़क है, गली है, स्ट्रीट लाइट है, या पानी की समस्याएं हैं, जिसपे सब हर एक व्यक्ति का अधिकार है, तो कोशिश करेंगे कोई भी समस्या इस प्रकार की नहीं रहने देंगे। अच्छा सर, मैं आया था, काफी मुसीबत का सहारा लेना पड़ा, गलियां सारी खराब थी, नालियां खराब थी, कई जगहों पर पानी रुका हुआ था, उसका समाधान करेंगे? सब समस्याओं का समाधान करेंगे, कहीं पे कोई समस्या वार्ड में नहीं रहने देंगे। पानीपत से 4-4 विधायक, 2-2 शहरी से, मतलब पानीपत ग्रामीण से, पानीपत शहरी से 2-2 विधायक मिलेंगे, और भी अच्छा कार्य होने का होगा। लेकिन मौजूदा में जो एमसी जो होते हैं वो लोगों की समस्या के लिए नहीं सुनते हैं, क्या आप सुनोगे उनकी समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मैं हर टाइम वार्ड में रहूंगा, समस्याएं मुझे सारी पता है वार्ड में। तो सर, आप अभी भी कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, लोगों के बीच में रहते हो, लोगों की बातें सुनते हो, उनकी मदद करते हो, ये बात तो अभी भी चलती है। लेकिन क्या लगता है एमसी बनने के बाद में और भी ज्यादा कार्य करोगे? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए एमसी की टिकट मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ एक ही है कि भी वार्ड में काम करना है। वार्ड नंबर 9 से आप तैयारियां कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तैयारी कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 9 से यदि मुझे टिकट मिलेगी तो मैं इस वार्ड में कोई समस्या नहीं रहने दूंगा। अच्छा, आपके लिए बीजेपी में ऐसा मतलब कि और क्या लगा जो बीजेपी से विचारधारा आपकी मिलती है? 40 साल हो गए, अभी तक लोग पार्टियां चेंज करते हैं, कि कांग्रेस में चले जाते हैं, नहीं पैसा मिलता, कहीं बीजेपी में आ जाते हैं, कहीं आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। आपने कई सारी अपने यहाँ से देखे होंगे जो पार्टियां चेंज करते हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं करी। 40 साल हो चुके हैं आपको। देखो, ये एक पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास चाहती है, हर एक वर्ग का, चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, समान रूप से सबका विकास कर रही है पार्टी, और कोई भेदभाव नहीं है पार्टी में। तो इसलिए अपनी विचारधारा इस भारतीय जनता पार्टी से ही मिलती है। इसलिए मिलती है क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास करती है। अच्छा सर, लास्ट सवाल रहेगा आपसे, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती,
जब एमसी वगैरह बन जाते हैं, कोई हमें पद मिल जाता है, उसके बाद पैसा कमाने की हमारे अंदर जो लालच पड़ जाती है, कहीं भूल तो नहीं जाओगे वो दिन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक यही पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी योजनाएं मोदी जी ने या हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो निकाली हैं, वो सब गरीब वर्ग के लिए ही निकाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सबको समान रूप से, सबको जो गरीबों के बारे में सोचती है कि भी गरीब वर्ग ऊपर उठे, अच्छी शिक्षा मिले और मतलब समाज का सुधार हो। तो अच्छा सर, आप कहीं ये दिन तो नहीं भूलोगे, जनता के बीच में ही रहोगे ना? बिल्कुल जनता के बीच में रहूंगा, अपने वार्ड वासियों के साथ रहूंगा। वार्ड नंबर 9 का ज्यादा ध्यान रखोगे? हाँ बिल्कुल रखूंगा। वार्ड नंबर 9 से इसीलिए टिकट मांग रहा हूँ कि भी यदि मुझे मौका मिला तो मैं वार्ड में कोई। वैसे वार्ड नंबर 9 में काफी सारी समस्या है, इसलिए तो कहीं आपने कदम नहीं उठाया? पुराना शहर है, देखो मैंने अभी बताया था। तो फिलहाल देख सकते हो जो है सर ने सारी जानकारी दी है, और इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास। फैक्ट्रियां चल रही हैं, दरी का काम होता है, और काफी अच्छे जो है राजनीति में जुड़े हुए हैं पिछले 40 साल से। तो आपके अंदर क्या कुछ भाव आए हो फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और जो सर हैं वो नरवल जिंदल जो है वार्ड नंबर 9 से तैयारी कर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें सपोर्ट करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहना। मैं अपने सहयोगी के साथ, पानीपत सहयोगी, इसकी खास रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ।